हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करते हैं इंग्लिश को लेके। बहुत लोगों को डाउट रहता है भैया इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। मेरे पास एक वॉल्यूम 1 बुक है नीतू मैम की, उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कैसे करें। मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम है, मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है, मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम है। मोस्टली लोगों का ये डाउट रहता है और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल 12th पास करके आए हैं और अपना एकेडमिक शुरू किया है और इस बुक को पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले आपको किसी ना किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो मैं अपने व्यू के चक्कर में आके ये बोल दूं कि नहीं आप भी बुक पढ़ लो, ऐसा नहीं है। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ अपने व्यू के चक्कर में किसी को गुमराह करना। जो सत्य है मैं वही वीडियो में बताऊंगा। मैं 2 बार सीपीओ एसआई क्वालिफाई हूँ, ठीक है। और मैंने इंग्लिश को कैसे पढ़ा है उसके बारे में पूरा बताऊंगा। और इसमें जो मोस्टली लोग गलती करते हैं इंग्लिश को पढ़ने में और इंग्लिश से डरते हैं और ग्रामर को लेके, तो उसके भी मैं पूरे डाउट्स बताऊंगा। तो आपका समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश। ये जो बुक है वॉल्यूम 1, और इसमें आपने थंबनेल में देखा होगा इसे कैसे पढ़ना और रन रूल क्या होता है। रन रूल को भी बताएंगे, क्योंकि पहले मैं ऐसे नहीं पढ़ता था। रन रूल मतलब मैंने खुद बनाया है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ता हूँ उसका मैंने रन रूल का मतलब होता है आर फॉर होता है रीड, यू फॉर होता है अंडरस्टैंड और एन फॉर होता है नोट। नोट मतलब ये जैसे आपने कोई छोटी डायरी वगैरह एक ले ली, इस पर आप नोट करना है। सबसे पहले आपको रीड करना है, ठीक है। बुक से रीड करना है, उसके बाद उसे समझना है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया, ऐसे नहीं, समझना भी है क्या बोला है उसमें। क्योंकि इंग्लिश कोई ये ग्रामर है ना, या कोई भी भाषा है, ये भाषा है ना कि कोई मैथ है फिजिक्स है, ऐसा कुछ नहीं। भाषा को समझना आसान है, अगर आप उसे पढ़ना ही नहीं, केवल आप समझोगे तभी वो आसान होगी, ठीक है। इंग्लिश जैसे हिंदी में रूल्स होते हैं ऐसे इसके रूल हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और अब बात करते हैं कि 1 महीने में क्यों ख़त्म करें और कैसे ख़त्म करें। जल्दी एग्ज़ाम आ जाते हैं और लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं। और ये बुक आप 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो पहली बार में। और उसके बाद जब मैं बता दूंगा ना, आप एक बार इसे ख़त्म कर लोगे, उसके बाद आप 15 दिन 20 दिन में ख़त्म कर लोगे और ऐसा ही करते रहोगे 5 से 6 महीने तक। 5-6 बार आप बुक ख़त्म कर दोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसे 3-4-5 सप्ताह में ख़त्म कर दोगे। मैं सच बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सप्ताह में ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार इसे 7 दिन में ख़त्म किया है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होती हैं, आपके कीवर्ड्स जो हैं डायरी में नोट होते हैं, तो इतना टाइम नहीं लगता है। अब ये है इंग्लिश की वॉल्यूम 1, ठीक है। इसे लिखा है केडी कैंपस की मैम है नीतू सिंह मैम। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। मैंने लेकिन उनसे कभी पढ़ा नहीं, मैंने इनकी बुक ज़रूर पढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें देखो 34, इसमें 34 चैप्टर है। और 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30, वो तो सबको पता है। तो 30 दिन मतलब 34, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे इन्फिनिटिव, जीरेंड, इन्वर्जन, जो वर्ब वाले चैप्टर में होते हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए इसे इनको एक दिन में 2 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रन रूल का मतलब है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने आज पढ़ना है नाउन, नाउन चैप्टर पढ़ना है। जैसे ये इन्वर्जन ही पढ़ लो आप। जैसे ये इन्वर्जन है, ठीक है। ये इन्वर्जन रूल है। सामने वाला कैमरा चल रहा है इसलिए आपको सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पर लगा सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन कंप्लीट इन्वर्जन। तो वेयर इज द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब, स्विच पोजीशंस एंड द वर्ड ऑर्डर बिकम्स वर्ब सब्जेक्ट जनरली। तो इसमें समझाया गया, तो आपको समझना है इन्वर्जन होता क्या है, जो वर्ब से वर्ब में पहले लगता है, ठीक है। तो इन्वर्जन ऐसे होता है। तो आपको पहले रीड करना है, फिर समझना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिखना है। जो भी इसमें लिखा पूरा नहीं लिखना, आप अपने कीवर्ड बनाओ छोटे छोटे, ठीक है। उसको लिखना है। उसके बाद इसमें नीचे से एग्जाम्पल भी दिए हैं, एग्जाम्पल को करना है। उसके बाद इसके देखो पीछे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स हैं वो भी दिए हैं। अब ऐसे ही अगर आपको नाउन पढ़नी है तो नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो आपको क्या पहले पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का नाम, जैसे कि ताजमहल, राम, मैं, आप, ये सब क्या प्रॉपर नाउन। तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको समझना है कि प्रॉपर नाउन ये होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है प्रॉपर नाउन के बारे में। फिर प्रॉपर नाउन के एक दो क्या करना है आपको, इसमें से एग्जाम्पल लिखने हैं जो ग्रामेटिकल एरर में आते हैं, जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके 2-3 एग्जाम्पल नीचे दिए होंगे वो हो गए। उसके बाद आपने फिर ऐसे पढ़ना कॉमन नाउन। कॉमन से क्या समझ में आया? कॉमन मतलब समान 2 चीज़ें, जैसे विद्यार्थी हो गया, टीचर हो गया। अब मान लिया महिला टीचर है या फिर पुरुष टीचर है, तो दोनों टीचर ही तो कहेंगे ना उनसे। स्टूडेंट है, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, तो ये कॉमन हो गए। तो आपने पहले पढ़ लिया, उसे समझ लिया, फिर उसके क्या करना है, एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल को देख लिया। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, द बॉय सेड दैट
द गर्ल्स आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज। तो इनको पढ़ना है, उन्हें देखना है। फिर ऐसे ही आगे कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव मानो, कलेक्ट माना होता है समूह, तो कलेक्टिव में से कलेक्ट निकाल लो। कलेक्ट माना होता है समूह, तो मतलब समूह माना झुंड होता है, तो कलेक्टिव नाउन ऐसे हो गया। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे बोर्ड का जो जूरी होते हैं वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। स्कूल, ये जो पढ़ने वाला स्कूल वो नहीं होता है, एक स्कूल होता है जो मछलियों का झुंड होता है, ठीक है। ऐसे करके अब इससे पढ़ लिया। अब आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, जैसे इस डायरी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक। छोटा छोटा अपने हिसाब से जो आपको पॉइंट सही लगे, ये नहीं कि पूरा नोट डाउन करना। उसके बाद ये सब हो गया पूरा चैप्टर होने के बाद। अब आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर है, जैसे ये नाउन चैप्टर है, इसके 50 से 60 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें नीचे 50 से 60 प्रश्न दिए गए हैं। जो पहले सपोर्टिंग एरर मतलब इसमें तुम्हें ढूंढने हैं कौन सा एरर है। जैसे इसमें लिखा माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, तो जो पेज आफ्टर पेज है ना, ये गलती है। अगर आप ऐसे ही इसके निकालते रहोगे ना कमियां, तो आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, जैसे आप, तो आप क्या करो, इंग्लिश बाई तरण ग्रोवर सर है, उनकी 2 घंटे 3 घंटे की मैराथन आती है, उसे पढ़ लो आप। उसमें सेम यही है, उसे पढ़ना है एक बार, जो पहली बार पढ़ोगे। अगर आपको बिल्कुल भी फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, उसकी 2x में आप पढ़ लो, उसके बाद इसे पढ़ लो। ये 30 दिन में आप खत्म कर सकते हो। 2 से 2.5 घंटे डेली ग्रामर को दो। और वो मैं क्लास के लिए कह भी नहीं रहा हूँ, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो 2 से 2.5 घंटे ग्रामर को दे दो, इतना बहुत है। और आप ये मत सोचना 2 से 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा हैं और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखा होगा इंग्लिश का जो सब सिलेबस है उसमें नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे एमटीएस में इंग्लिश और जीएस के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, तो इसलिए आपको ये ऐसे पढ़ना है। आप डेली एक चैप्टर करके पढ़ते रहना। और उसके बाद जो चैप्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, यही नहीं किताब से ही पढ़ना है, फ्री में बहुत कुछ पढ़ा है मैंने, आपको टीचर बता दिए हैं, उनकी हम लिंक डाल देंगे नीचे, उनसे आप 2x में पढ़ लो। लेकिन एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। आपने एक बार ये सब कुछ कर लिया, क्लास ले ली, क्लास के बाद हम नीतू मैम का आपको अच्छा लगता है तो नीतू मैम से पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक नीतू मैम से नहीं पढ़ा, उनकी बुक पढ़ी है, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद नोट डाउन कर लिया, ये तो आपका हो गया इंग्लिश का। आप इतना कर लोगे, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और रन रूल को याद रखना, ये रूल मैंने खुद ही बनाया, पहले मेरे इतने नंबर नहीं आया करते थे, तो मैंने जब भी सीपीयू दिया है तो 2 बार सीपीयू दिया, दोनों बार मेरा निकला है, ठीक है। उससे पहले मैंने सीएचएसएल दिया, वो भी निकला। और उससे पहले मैं एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा था, उसमें भी हुआ है, लेकिन मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं होता था। तो मैंने जब अपनी गलतियों को सुधारा, तब मुझे ऐसा लगा। हम लोग क्या करते हैं, केवल पढ़ लिया, गलतियाँ क्या हैं वो नहीं करनी है आपको। जैसे आपने क्या किया, बुक ली, आपको नाउन पढ़ना है, जैसे ये बुक है, आपने इसमें नाउन पढ़ना है, आपने ऐसे उठाया, नाउन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया। ये ऐसे नहीं होता है, प्रॉपर उसे पढ़ना है, समझना है, लिखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ग्रामर आपकी फुल्ली आपको आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। 1-2 तो गलत हो जाते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। ये तो कहने वाली बातें होती है कि आप 100/100 कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो करते हैं, लेकिन आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो एंड 90% तक आप इंग्लिश में कर सकते हो। उसके बाद करते हैं, अगर आपको ऐसे ही बुकें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, ब्लैक बुक इतनी मोटी होती और आपको कैसे पढ़नी है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इस वीडियो पे कुछ भी अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, हमें बताना, अपने सुझाव देना, और आगे की वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। आपकी वीडियो में जो भी डाउट्स होंगे आपके कमेंट में, वो आपको बनाता रहूँगा। और आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी नई भर्ती से रिलेटेड, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आगे की जो भी बात होगी मैं बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।